हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाइमुद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, यानी कि सबसे अच्छी किस्म की मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वो है राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, यानी कि बुढ़ी नदी किस गंगा को कहा जाता है, किस बुढ़ी नदी किसको कहा जाता है? तो वह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, पैरादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमोपेसिस जनजाति कहाँ निवास करती है? जो सोमोपेसिस जनजाति है वो किस द्वीप पर रहती है? तो वह रहती है लक्षद्वीप पर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू म्यूर द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ रहती है? बंगाल की खाड़ी में न्यू म्यूर द्वीप समूह वो जनजाति बंगाल की खाड़ी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप प्रबल निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूरार किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले कौन सा सागर था? तो वहां पर था ऑप्शन डी राइट आंसर, टेथिस सागर। कौन सा था? टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो वह बलित पर्वत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि चिकनी मिट्टी नहीं बनाती? तो वह है ए और बी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? वो है नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का और चट्टानों का दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो निम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? बंगार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, इन्हें गलत मत मानना। जो ऑप्शन बी है तो वो ऑप्शन बी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो पवन द्वारा मतलब जैसे कि राजस्थान में देखें, मिट्टी आंधियाँ चलती रहती हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान पर मिट्टी पहुंचती रहती है, ढेर लगता जाता है, तो उस मैदान को क्या कहते हैं? तो पेडी प्लेन। क्या कहते हैं? पेडी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो नई नई जलोढ़ इकट्ठी होती है, चिकनी मिट्टी इकट्ठी होती है, उसे क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थान क्या है? तो उसका उद्गम अमरकटकम है, एक स्थान है उसका नाम है अमरकटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्री ब्रह्मपुत्री नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्री नदी है तो उसे तिब्बत के लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जो लक्षद्वीप है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। इसका राइट आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदार बेटा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गारो, खासी एवं जयंतियों जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो करती है वो मेघालय राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो है काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और चाय के लिए कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो वो मिलती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जो नीलगिरी है उसकी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। कहाँ पर है नीलगिरी पर्वत? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब इसका ऊपर नीलगिरी पर्वत को जाना जाता है। तो एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो उससे जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाड़े की मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मॉनसून के कारण होती है? जो जाड़े होते हैं यानी सर्दियाँ पड़नी शुरू होती हैं, तो उस मौसम में तमिलनाडु राज्य में किस मानसून के द्वारा बारिश होती है? तो वह होती है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी लौटते हुए मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबरावती। क्या है? कबरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार है उसे शोक किस नदी के मतलब बिहार में शोक नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वह है कोसी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी राइट आंसर तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है डी राइट आंसर नरोकोंडम द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बंगाल है उसको शोक नदी को
किस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन बी राइट आंसर, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, बी और सी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ये नदियां हैं, ये चलती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? जो अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है, इसका राइट आंसर बी, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेंगुड। बी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत माला मिलती है? माला स्थित है, यानी कि कौन सा पर्वत स्थित है इन दोनों नदियों के बीच में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्री की संयुक्त धारा को किस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका नाम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराती है? जो मानसून हवाएं होती हैं वो कौन से राज्यों से आकर टकराती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य से। किससे? केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ए दक्षिणी मानसून से, बी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दक्षिणी मानसून के कारण हमारे देश में वर्षा होती है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतमाला में सह्याद्रिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें।